गन्नौर विधायक देवेंद्र कादियान ने आज अपने धन्यवादी दौरे के पहले दिन करीब 5 गांव का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ लगभग हर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद रहे। दौरे के बीच ललेड़ी गांव पहुंचे देवेंद्र कादियान का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान सरपंच मेहर सिंह ने गुलदस्ता भेंट कर देवेंद्र कादियान का अभिनंदन किया और गाँव की समस्याओं का एक पत्र विधायक को सौंपा। इस दौरान देवेंद्र कादियान ने सभी को संबोधित करते हुए शानदार जीत के लिए 36 बिरादरी का आभार व्यक्त किया और गांव की उचित मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। 36 बिरादरी ने जिस तरीके से इस हल्के में इतिहास रचा है और लगभग 36,000 से जिताकर मुझे चंडीगढ़ भेजा है। इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा आशीर्वाद और उतने बड़े आशीर्वाद के साथ साथ उतनी बड़ी आप लोगों को मेरे से उम्मीदें और उतनी बड़ी मेरे ऊपर इस जिम्मेवारी का ये आशीर्वाद और बोझ है, वो अगले 5 साल में जो भी मेरे से बन पाएगा। डिमांड तो एक अलग विषय है, लेकिन बहुत सारी एक चीजें ऐसी हैं जो मैंने खुद में से सोची हुई। ये चीजें तो सारी रूटीन की है, लेकिन औरों से अलग, औरों से अच्छा, औरों से बेहतर हम क्या कर सकते हैं, ये गन्नौर हरियाणा के बाकी हलकों से अलग क्या चीज इसके अंदर हो सकती है, उस बारे में मैं पहले दिन से काम शुरू कर दिया। और कोई भी चीज उसमें समय लगता है, 1 महीने में हम ये कह दें 30 दिन में सारा गन्नौर हल्का ऐसा हो जाएगा, वो संभव नहीं, आपको पता है। लेकिन इस बात का वादा है कि 1 साल के अंदर जो पहला 5 में से पहला जो साल है, उसमें आपने यहाँ गांव में बैठ के, घर में बैठ के आपको ये महसूस होगा कि हाँ भाई अब गन्नौर पहले जैसा नहीं है, बदल रहा है। गन्नौर में हर जगह काम चल रहा है, चाहे शहर की बात है चाहे गाँव की। वहीं मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र कादियान ने बताया कि आज पहले दिन का धन्यवादी दौरा है और हमने 5 गांव का दौरा किया है। लगभग सभी गांव की बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याएं हैं जो अलग अलग स्कीमों के तहत पूरी की जानी है, जिसके लिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम कार्यों को सिरे चढ़ा पाएं। उन्होंने कहा कि शहर के बाईपास, शहर के नवीनीकरण, ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, सभी मुद्दे सेशन के दौरान भी उन्होंने उठाए थे, जिसमें यमुना नदी या खुबड़ू से पानी लाने की बात हो या अन्य सभी पर मुख्यमंत्री से बात हुई है, जिन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम नया गन्नौर बनाने का काम करेंगे। विधायक ने भरोसा दिलाया कि हम आमजन को परेशानी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम वो काम करेंगे जो अगले 50 साल दोबारा ना करना पड़े, उस नजरिए के साथ हम काम करेंगे। धन्यवादी दौरे का पहला दिन है और 5 गांव का हमने ये दौरा किया है। अभी हम ललेड़ी गांव में हैं और तकरीबन हर गांव में समस्याएं को मिलती जुलती हैं। बिजली की समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्याएं हैं, गलियों की समस्याएं हैं और हर गांव की यही कहानी है। और मैं समझता हूं अलग अलग सरकार की स्कीमों के तहत ये काम होने हैं और हमारा भरपूर प्रयास है जितना भी जल्दी इन कामों को हम सिरे पे चढ़ाएंगे। और मैं समझता हूं कुछ कार्य थोड़े डिफ़िकल्ट है, बड़े काम हैं, जैसे हम ललेड़ी में खड़े हैं। यहाँ पर एक ज़मीन हमारी पंचायत की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई है, जो कि ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको यूज़ कर रहा है, वो व्यर्थ पड़ी है। उस ज़मीन का जो कार्य है वो हमने सरकार से बात करनी कि वापस में उसको पंचायत में कैसा लाया जाए। तो ऐसे कई बड़े कार्य हैं, सड़कों के कार्य हैं और सड़क रिपेयरिंग के कार्य हैं, गलियों के कार्य हैं, शमशान घाटों के कार्य हैं, बहुत सारे कार्य आए हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी कुछ ही दिनों के बाद इन पे काम शुरू करने वाले हैं। मैंने सेशन में भी जो हमारे इस क्षेत्र के बड़े मुद्दे थे वो उठाए थे, चाहे वो बाईपास की बात हो, चाहे शहर के नवीनीकरण की बात हो, ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, चाहे पीने के पानी की हमारा जो यमुना नदी से या फिर वहाँ जो हमारी कैनाल है खुबड़ू, उससे लाने की बात हो, उस पे काम हम आगे बढ़े हैं और जल्दी ही गन्नौर को स्वच्छ पानी मिलेगा। अभी वो टेंडर होने जा रहा है। तो बड़ी चीज़ें हैं। हमारा सबसे बड़ा एक काम गन्नौर बाईपास का था, जो प्रपोज बाईपास ऑलरेडी पेपरों में था, उसमें कुछ चेंज होकर वो बाईपास को हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। और खानपुर जाने का एक जो हमारा मुख्य मार्ग
क्योंकि सोनीपत से भी खानपुर का कोई मुख्य मार्ग नहीं है। खानपुर में मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उप तहसील है, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहाँ लिंक रोडों से जाना पड़ता है। हर 3-4 रास्ते हैं, लेकिन गन्नौर से गोहाना का जो रास्ता वाया खानपुर होके सीधा बिना किसी गांव से टच होके, ऐसा हमने प्रस्ताव रखा है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। उस पर काम शुरू हुआ है, जल्दी उसका प्रपोजल बन के उसके एस्टीमेट बनेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कार्य हमारे गन्नौर की शक्ल और सूरत बदलेगा। और शहर के लिए जो बाईपास की हमने बात रखी है, चाहे ड्रेनेज सिस्टम की बात है, तो उसको हम बेहतर, जो हमने एक नया गन्नौर बनाने का हमने जो सपना सजोया था और जो मैंने अपने गन्नौर वासियों को चुनाव से पूर्व ये कहा था कि हम नया गन्नौर बनाएंगे, तो ये उसकी शुरुआत है और धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवादी दौरे का आज पहला दिन है और पहला ही दिन ही आपका खुले दरबार में ये तब्दील होता नजर आया, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत सारी कुछ छोटी समस्याएं होती हैं। हमने अपने जो अधिकारी उनको साथ लिया है और जो समस्याएं हम मौके पे उनको निपटारा कर सकते हैं, और जैसे बिजली की समस्याएं हैं और छोटी छोटी पेंशन से रिलेटेड हैं, उनका हम निपटारा साथ के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ताकि अधिकारियों से भी सीधा आम जनता का तालमेल रहे, इसलिए हमने अधिकारियों को साथ लिया है। पूरी उम्मीद है एक सिस्टम, एक प्रक्रिया नए तरीके से बनाएंगे और मेरे सारे अधिकारी मेरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। जो प्रक्रिया हमने डिजाइन की है ताकि आम लोगों को ज़्यादा धक्के ना खाने पड़े, कोशिश ये है कि भाई उनका काम फ़ोन पे हो जाए। इस तरीके की प्रक्रिया मैंने खुद अपने विधायक कार्यालय से बनाई है। कुछ मैनेजमेंट के नौजवान साथी हमने रखे हैं ताकि बिजली डिपार्टमेंट की जो हेल्पलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर, वो अलग रहेगा और दूसरे सरकारी जो कार्य रहते हैं, चाहे पेंशन से संबंधित हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, इस तरीके का हमने एक व्यवस्था बना के गन्नौर को दे रहे हैं ताकि आम लोगों को धक्के ना खाने पड़े सरकारी कार्यालयों के। इस तरीके की व्यवस्था बना रहे हैं। आपके द्वारा काफ़ी ई रिक्शा दी गई है पूरा उठाने के लिए, लेकिन कई जगह देखा गया है डंपिंग स्टेशन ना होने के कारण लोग जो है रोड के दोनों तरफ वो कूड़ा डालते नजर आए। इस तरीके से समाधान करेंगे, चमकाएंगे तो? देखिए, इसमें मेरा स्वयं का एक निजी राय ये है कि एक तो ये जागरूकता का विषय है। जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे, जब हमें नहीं लगेगा कि हम अपने घर के बाहर से कूड़ा, स्वयं हमारी जिम्मेवारी बनती है कूड़े को कूड़े की जगह डालें। अब शहर में हमने ये मुहिम स्टार्ट की है और हम बहुत जल्दी अपने व्यापारी भाइयों को, दुकानदार भाइयों को जो सब्जी मंडी में है, हम उनको डस्टबिन मुहैया कराएंगे। उसी तर्ज पे माफ़ी चाहता हूँ, उसी तर्ज पे हम गाँव में भी काम करेंगे। जैसे हम देखते हैं सड़क के किनारे बहुत सारा कूड़ा कूड़ी वगैरह रहते हैं, लोगों को जागरूक करेंगे और जहाँ जहाँ हम सुविधा दे सकते हैं, कई गांव में जगह की कमी है, पंचायती ज़मीन नहीं है, तो उस बारे में पूरा काम चल रहा है। कई गांव में हमने संस्था के माध्यम से सफाई की गाड़ी दी है, वहाँ पर अच्छी कई गांव में काम चल रहे हैं, कई गांव में लापरवाही चल रही है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। कई गाँव में अतिक्रमण की जो है समस्या बहुत ज़्यादा आपके सामने भी आई है, उसको किस प्रकार से सामंजस्य बैठाते हुए आप दूर करने? देखिए, ये बहुत सारे गांव का गंभीर विषय है और हम भी बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। पंचायती ज़मीन पे बहुत सारे लोग कब्जा कर लेते हैं, कई लोग अपने खेतीबाड़ी में यूज़ कर लेते हैं, कई लोग उसमें पशुपालन में, और बहुत सारी। अब इस चीज़ का निपटारा करने के लिए हमने सरकार से गुहार लगाई है और ये एक साथ, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। पहले क्या होता था, कई बार इन चीज़ों पे जब काम होता था वो भी एक भेदभाव के नज़रिए से होता, कुछ लोगों को कर दिया जाता था, कुछ को नहीं कर दिया जाता। तो उस पर हम अमल करेंगे और जहाँ तक कोशिश रहेगी, चाहे वो म्यूनसिपल की लैंड है, चाहे वो ग्राम पंचायत की, हम उसको जल्दी फ्री कराएंगे। क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे गन्नौर की जनता को, अब के विकास कार्य स्टार्ट हो गए हैं, अब सभी की समस्याएं दूर? देखिए, गन्नौर को मैं यही भरोसा जताना चाहता हूँ, जिस भरोसे के साथ उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट मेरे को दिया है, 36,000 वोटों से लगभग जिताया है, तो हम जो कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं वो अगले 50 साल का गन्नौर, ताकि जो काम हम करें दोबारा उस काम को दोबारा ना छेड़ना पड़े, उस नज़रिए से हम प्रॉपर उसका डिजाइन कर रहे हैं, अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छे अधिकारियों से उनके रोड मैप तैयार कराया जा रहा है, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो। प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम काम करेंगे, कोई हड़बड़ाहट में नहीं, क्योंकि हमारे पास समय है। और मैंने तो शहरवासियों से निवेदन किया है कि अगला 1 साल बहुत थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम का वो सारा हमारा अनबैलेंस है, उसका जो बैलेंस नहीं है, वो सारे जो सीवरेज है हमारे नए सिरे से होंगे और अंडरग्राउंड सब कुछ होगा। गोहाना शहर में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, हमने अपने अधिकारियों की वहाँ की विजिट कराई कि हमें गोहाना की तर्ज पे अब हमारा सीवरेज सिस्टम चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी काम होगा वो सॉलिड होगा और भविष्य को देखते हुए, ताकि
एक लंबे समय तक उन गाँवों की दोबारा छेड़ने की जरूरत ना पड़े, उस तर्ज पे हम काम कर रहे हैं। जगत महान न्यूज के लिए गन्नौर से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।